सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। फाइनली अग्निवीर नेवी एसएसआर एमआर और मेडिकल असिस्टेंट की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज है डेट 29 मार्च और आज से लेकर 10 अप्रैल तक आपको इसकी फॉर्म फिल करने का मौका मिलने वाला है। तो चलिए, वैकेंसी बम्पर आई है एक साथ। इनटेक 2 2025, इनटेक 1 2026 और इनटेक 2 2026 की वैकेंसी आ चुकी है। एज लिमिट तीनों के लिए हालांकि अलग अलग और सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1 साथ होने वाला है, बट स्टेज 2 सबका अलग अलग होने वाला है। वीडियो की नोटिफिकेशन सौरभ सर आपको डिटेल में समझा चुके हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम फॉर्म फिलिंग की पूरी डिटेल जानने वाले हैं। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या आप एसएसआर कर सकते हैं, क्या आप एक साथ एसएसआर एमआर दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, एप्लीकेशन चार्ज कितना लगने वाला है, एज लिमिट क्या चाहिए, सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग से सबसे पहले आप जो इस वेबसाइट पे आएंगे joinindiannavy.gov.in, यहाँ पे आपको अग्निवीर एसएसआर और एमआर दोनों की नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आप सबसे पहले नोटिफिकेशन इत्मीनान से पढ़ लीजिए, आप एलिजिबल है या नहीं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैच करती है वो है या नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड जो है वो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी में आप आते हो या नहीं। ठीक है, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे जब एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे उसके बाद यहाँ फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करिएगा। और फॉर्म फिलिंग के दौरान ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंटरनेट कैफे से फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो सारी डिटेल्स अपनी आंखों के सामने फिल करवाइएगा, जिससे कोई भी मिस्टेक ना हो और आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए अब सीधे चलते हैं, आपको फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में आपको ले चलता हूँ। यह इसी वेबसाइट पर आपका फॉर्म फिल होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, रजिस्टर और लॉगिन। आप जब अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को, पहले से आपने कोई फॉर्म फिल किया हुआ है अग्निवीर का, तो आप सीधे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। अदरवाइज आपको रजिस्टर पे क्लिक करना। रजिस्टर पे क्लिक करने का आप देख सकते हैं अग्निवीर आ रहा है ऑप्शन एसएसआर एमआर। आपको अगर एसएसआर के लिए करना है एसआर के लिए करिए, एमआर के लिए करना है एमआर के लिए करिए, अदरवाइज दोनों के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ चुका है वेबसाइट का लिंक। आप सीधे उस वेबसाइट पे आगे प्रोसीड कर जाएंगे और उस वेबसाइट पे प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं हम पहुंच गए यहाँ पे अग्निवीर वाले वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन। लॉगिन उनके लिए जो पहले से लॉगिन करके रखे हैं, अदरवाइज आप रजिस्टर पे क्लिक करिए। रजिस्टर पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुंच जाएंगे अगले सेक्शन में, जहाँ पे आपसे आप लिंक किया हुआ है वो मोबाइल नंबर दीजिए और मोबाइल नंबर देने के बाद सीधे आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के साथ ही आपका डिटेल जो है वो डिजी लॉकर से आ जाएगा और फिर आपको आगे डिजी लॉकर की डिटेल अभी आपको फेच करने का मौका मिलने वाला। तो ये जो आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर वो दीजिए और फिर आपको डिजी लॉकर अकाउंट में साइन इन करने को कहा जाएगा, जहाँ पे आपके पास मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और आधार कार्ड तीन ऑप्शन है। आप चाहें तो मोबाइल नंबर से भी यूज़र नेम और सिक्योरिटी पिन डाल के, अदरवाइज आधार से भी आप चाहें तो साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आप साइन इन करना चाहते हैं उसको क्लिक करिए, डिटेल फिल करिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे कुछ कंसेंट मांगा गया है कि आपका ये डॉक्यूमेंट फेच किया जा रहा है, आपको अलाउ पे क्लिक करना है और अलाउ पे क्लिक करने के बाद ही आप पहुँच जाएंगे वापस उसी पेज पे, यानी पर्सनल डिटेल वाले पेज पे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, आप किस स्टेट से हैं। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपको अपना यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ देखिए नीचे दी गई है, आपको इसी डेट ऑफ बर्थ में से कोई एक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए। नीचे आपको अपना एज लिमिट चेक करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आप उस डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करिए। ठीक है, अग्निवीर इनटेक 225 के लिए, 126 के लिए और 226 के लिए। इसके बाद फिर आपका ऑटोमेटिकल नाम भी फेच हो जाएगा। तो अगर आपका जो नाम फेच हुआ है वही सही नाम है तो ऐसा नाम डालिए, अदरवाइज अपना आगे का मिडिल नेम और लास्ट नेम भी आप अपना यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना पेरेंट्स नेम देना है, गार्जियन नेम देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको सही फिल करनी है। बहुत सारे बच्चों में गलती करते हैं फॉर्म फिल करने पर, फिर फॉर्म करेक्शन का इंतजार करते हैं। जेंडर फिल करना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कोई कट, बर्न, मोल का मार्क अगर वो है तो आप दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, अदरवाइज ये स्टार मार्क है तो आपको ये जरूर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड रहेगा। फिर फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ भी होना चाहिए। तीनों जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और फोटो 100 KB से ज़्यादा नहीं रहेगी, सिग्नेचर 50 KB से ज़्यादा नहीं रहेगी और डोमिसाइल प्रूफ 300 MB से ज़्यादा नहीं रहेगी, 300 KB से ज़्यादा नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो का भी डिटेल दिया गया है। फोटो आपका कैसा होना चाहिए, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जो मार्च से पहले खींची हुई ना हो, 10 KB से 50 KB के बीच में फोटो की साइज़ होनी चाहिए और लाइट बैकग्राउंड में आपका
आपके हाथ में एक स्लेट होना चाहिए जिस पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए, यानी कि डेट जिस दिन आपका फ़ोटो क्लिक हुआ है। बहुत से बच्चे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखवा लेते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, आपको अपने डेट ऑफ फोटोग्राफ करना है। तो मार्च 2025 के बाद की ही कोई डेट लिखवाइएगा, ठीक है। यानी कि आप 25 मार्च, 26 मार्च ऐसा कोई डिटेल ऐसा कोई डेट आप लिखवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका फ़ोटो जो सही क्वालिटी में रहेगा। इसके बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन देना है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, जो भी हो, आपने जो भी पढ़ाई की है आपको उसको फिल करना है। और फिल करने के बाद आपने अगर 10th पूछा गया है, 10th क्वालिफिकेशन कंप्लीट है या परसुइंग है। अगर आपने 10th पास कर लिया है, सर्टिफिकेट है, तो आप कंप्लीटेड करेंगे। परसुइंग है, अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है उसका पासिंग, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और पूछा गया है आपसे कि आपका 10th का मार्कशीट जो है वो स्टेज 2 एग्जामिनेशन के दौरान मिल जाएगा, तो डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है अगर आप करंटली परसुइंग पे हैं। अदरवाइज़ आप कंप्लीटेड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जिनका नहीं आया है वो करंटली परसुइंग पे करेंगे, जिनका हो चुका है वो कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको 12th का क्वालिफिकेशन पूछा गया है, कंप्लीटेड, करंटली परसुइंग या नॉट एप्लीकेबल। अगर आप 12th पास आउट हैं, सर्टिफिकेट है, तो कंप्लीटेड पे करिए। अगर एग्जाम दे रखा है, सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो करंटली परसुइंग पे करिए। और 12th अगर आपने किया ही नहीं है, 10th तक ही है, तो आप सीधे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ से ITI क्वालिफिकेशन पूछा गया कि आपने 2 ईयर वोकेशनल या ITI कोर्स किया है, येस, तो येस करिए। इसके अलावा फिर पूछा गया आपने किस स्ट्रीम से किया है, 10+2 आपका 10+2 लेवल में था या नहीं। मैथ्स फिजिक्स अगर आपने किया है तो फिजिक्स का टोटल मार्क दीजिए, कितना ऑब्टेंड किए, मैथ्स टोटल मार्क कितना ऑब्टेंड किए। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। और फिर आपको पूछा गया कि आपने ITI किस स्ट्रीम से किया है, उसका परसेंटेज कितना था, सर्टिफिकेट नंबर कितना था, और आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जो कि 300 KB से कम का होगा और PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। इसको JPG नहीं, PDF फॉर्मेट में करना है। फिर डिप्लोमा के लिए पूछा गया है कि आपने कौन सा डिप्लोमा किया है, कितना परसेंटेज आया है आपका, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और डिप्लोमा की भी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इसके बाद फिर आप जब ये सारी डिटेल्स सही सही फिल कर लीजिए, फिर आपसे पूछा गया है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। SSR के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो SSR के लिए अगर आप 12th पास नहीं तो SSR ऑप्शन आएगा ही नहीं, सीधे वहाँ पे MR आएगा। MR के लिए करना चाहते हो तो MR में सबसे पहले आपको प्रेफरेंस चूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले मैट्रिकुलेशन डाल रखे हैं तो SSR आपका नहीं आएगा। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी डाला है तभी आपको SSR यहाँ पे फिल करने का मौका मिलेगा। तो 10+2 क्वालिफाइड देख लीजिए, मैंने बताया आपको 10+2 क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तभी यहाँ पे आपको SSR एप्लीकेशन करने का मौका मिलने वाला है। नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ पे आएगा ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। अदरवाइज आपको फिर 2 ईयर वोकेशनल या डिप्लोमा का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप अगर SSR के लिए करना चाहते हैं तो कंप्लीटेड पे क्लिक करिए, डू यू अप्लाई फॉर SSR, येस पे क्लिक करिए। और फिर पूछा गया कि आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं या नहीं। अगर येस अगर आप हैं तो स्पॉन्सरशिप टाइप सेलेक्ट करिए कि आप किस स्पॉन्सरशिप कैटेगरी में आते हैं, और फिर आपको अपना वहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। नहीं है तो नो पे क्लिक करके डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आगे बढ़िए। फिर आपको MR के लिए अप्लाई करना है। अगर है तो MR में आपको 3 ऑप्शंस, जैसे पता है 3 पोस्ट आते हैं, सेफ, हाइजीनिस्ट और स्टीवर्ड। तो आपको प्रेफरेंस चूज करने को मिलता है कि आप किस प्रेफरेंस पे किसको रखेंगे, किस पे सेफ, किस पे हाइजीनिस्ट और किस पे स्टीवर्ड को रखना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो सिंपल आप किसी पोस्ट के लिए तो नो प्रेफरेंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहीं पे इसी तरह आपसे पूछा गया है कि आप MR भी हैं, क्या आप MR के लिए भी स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट लेना चाहते हैं। अगर आप येस है तो येस करिए, नो है तो नो करके आगे बढ़िए। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है। येस है तो फिर पूछा गया है कि आप किस NCC विंग से हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, ABC, उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। किस डायरेक्टरेट स्टेट में था आपका NCC, किस सिटी में था, उस यूनिट का नाम क्या था, डायरेक्टरेट का यूनिट नंबर क्या है, NCC नंबर क्या है, ये सब पूछा गया है। क्या आपने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है, येस तो येस पे क्लिक करिए, नो है तो नो पे क्लिक करिए, सिंपल चीज़ है। फिर पूछा गया आपको स्विमिंग आती है, येस नो, जो भी है आप सही से डिटेल फिल करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए। और अब आपसे आगे यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चरिंग की डिटेल आ गई। आपको यहाँ पे पता है कि लाइव फोटो कैप्चर भी होने लगा है इंडियन नेवी के फॉर्म फिलिंग में, तो आपको फोटो विजुअल रखनी है, ठीक है। सब कुछ फोटो आपको क्लियर बैकग्राउंड के साथ फोटो रखना है, ज़्यादा गंदी फोटो अपलोड मत करिएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का भी चांसेस रह सकते हैं। तो कैमरा ऑन करिए और आपको यहाँ पे टोटल 4 फोटो क्लिक करने को मिलेंगे ऑप्शन, ठीक है। देख सकते हैं, क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो 1, कैप्चर फोटो 3, 2, 3, 4, इस तरह आपको 4 फोटो क्लिक करने को यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। तो ठीक है, तो अपना वेबकैम अच्छे से ऑन करिए, कोई अच्छी क्वालिटी का वेबकैम यूज़ करिएगा। अदरवाइज़ आप अगर फ़ोन से भी कर रहे हैं तो अच्छे फ़ोन से करिएगा, इसका फ्रंट कैमरा अच्छा हो। तो सारी इंस्ट्रक्शंस सही से पढ़ लीजिए और सही से पढ़ने के बाद आप अपना लाइव कैप्चरिंग इमेज का कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल पढ़ लीजिए और सब डिटेल पढ़ने के बाद अंडरस्टूड पे क्लिक करिए और अंडरस्टूड पे क्लिक करने के बाद अपना आप लाइव इमेज कैप्चरिंग कर सकते हैं।
उसके बाद आपको जब इमेज कैप्चर हो जाएगा तो वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करिए। वैलिडेट एंड इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको पहुंच जाएंगे कम्युनिकेशन डिटेल पे, जहाँ पे आपको अपना कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। याद रखिएगा, शॉर्ट एड्रेस मत दीजिएगा, कंप्लीट एड्रेस दीजिएगा। पूरे लाइन में आपका गांव, शहर का नाम क्या है, जो भी हो पूरा नाम दीजिएगा। किस स्टेट से आते हैं, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, किस ब्लॉक, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, वहाँ का पिन कोड, आपको सब कुछ डिटेल में फिल करना है। और कोई भी डिटेल गलत फिल मत कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इन केस फ्यूचर में कोई भी ऑफलाइन कम्युनिकेशन हुई तो आपके लिए इशू हो सकता है। तो सारी डिटेल सही से फिल करिए। और फिर पूछा गया है आपसे कि क्या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर है तो आप यहाँ पे नीचे पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस था। फिर आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे आगे, जो आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन की डिटेल यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है। आपको सबसे पहले यहाँ पे 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, जहाँ पे आप पूछा गया है कौन कौन सब्जेक्ट था, इंग्लिश, लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले आप 10th का फिल करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे 12th का भी फिल करने का मौका मिलेगा। अगर आप SSR के लिए कर रहे हैं तो जो MR के लिए कर रहे हैं उनको सिर्फ 10th का ही मौका मिलने वाला है। तो मैक्सिमम टोटल मार्क्स 100 रहते हैं, जैसे कि आपको पता है। और उसमें से कितने मार्क्स आपको मिले हैं ये आपको फिल करना है, हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश, लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, टोटल परसेंटेज कितने थे ये भी आपको कैलकुलेट करके वहाँ पे फिल करना है। तो एक एक डिटेल आप सही फिल करिएगा। बहुत से बच्चे गलत डिटेल फिल करते हैं, तो ये भी गलती आप मत करिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट का सीरियल नंबर देना है, ठीक है। आपके 10th का मार्कशीट, फिर कौन सा बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है आपको वो देना है, ठीक है। इसके बाद जब आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने किस स्टेट बोर्ड के, अपने सेंट्रल CBSE बोर्ड से या किसी और बोर्ड से दिया है, तो आपको वो फिल करना है। फिर आपका एजुकेशन बोर्ड कहाँ था, ये भी आपको कौन से स्टेट में था वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस स्टेट से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो आपको सेलेक्ट करना है। स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था आपके, वो आपको सेलेक्ट करना है। और ये जब आप इतना कुछ डिटेल दे देंगे, फिर आपको अपना 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। PDF में अपलोड करना है, 300 KB से कम होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, फिर आपको 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। वहाँ पे आपको सब कुछ यही डिटेल देनी है, आपके कितने कितने मार्क्स थे, कितने कितने कौन कौन से सब्जेक्ट में परसेंटेज क्या था। आपको वैसे ही आपको यहाँ पे भी अपना 12th का सीरियल नंबर देना होगा, सर्टिफिकेट का, कहाँ से किया है, ठीक है, कौन सा बोर्ड था, स्कूल का क्या था। आपको 12th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करने को कहा जाएगा। तो एक एक करके अपनी सारी सब्जेक्ट की, जो भी आपके सब्जेक्ट था, इंग्लिश, लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सारी डिटेल अपना एक एक करके आप सही सही फिल करिए। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है। फिर आपको उसी तरह अपना 12th का सीरियल नंबर, कौन सा स्टेट से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था ये देना है आपको। फिर बोर्ड एग्ज़ाम आपका कहाँ कंडक्ट हुआ है, यानी किस बोर्ड से आपने 12th एग्ज़ाम दिया था, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड या अदर बोर्ड, जो भी बोर्ड था आपको फिल करना है। फिर 12th का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है और फिर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस चुनने का मौका मिलता है। 3 स्टेट और 3 सिटी, यानी कि किस स्टेट में आप किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं, आपको 3 मौका मिलते हैं। तो अपना नियरेस्ट स्टेशन पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कौन सा स्टेट है और कौन सा सिटी है, आप वहाँ पे नियरेस्ट 3 सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 3 सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ज़्यादा दूर का सेंटर आप मत सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपके लिए ट्रैवल में इशू होने वाला है, ठीक है। वैसे भी एग्जामिनेशन आपका मई में होगा तो गर्मी का माहौल रहेगा, तो आप नज़दीक के सेंटर पर रहेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होने वाला है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए और फिर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और फिर सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पेमेंट वाले ऑप्शन पहुँच जाएंगे। आपसे पूछा गया है, आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपने SSR और MR दोनों के लिए अप्लाई किया है। एक फॉर्म फ़ी आपको GST जोड़ के 649 रुपीज़ का है, तो टोटल आपको 1298 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना है। अगर आप दोनों का अप्लाई करेंगे तो एक का करेंगे तो 649 से ही आपको पे करना है। SBI या बिल्डेक्स दोनों से आप पे कर सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करिए और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए पेमेंट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI से भी आप पे कर सकते हैं। तो UPI QR कोड जनरेट करके सबसे आसान पेमेंट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे पेमेंट करिए और पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, जिसे आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका नेवी SSR एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस। आई होप मैंने आपको डिटेल में सब कुछ समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो वहीं पर रोक के आराम से देखिए। उस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए आपको क्या इशू है। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड नेवी SSR का आपको पता है एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, टाइम नहीं है। सो वी हैव स्टार्टेड 60 डेज़ बैच फॉर नेवी SSR एग्ज़ाम। तो उस बैच को ज्वाइन करिए एंड हम इंश्योर करते हैं कि आपके रिटर्न के साथ साथ सभी स्टेजेस यानी कि रिटर्न, स्टेज 2 एंड मेडिकल में आपको हम
100% सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। जय हिंद।